हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं और जो न्यूमेरिकल है वह हम लोग कुमार मित्तल के बुक से सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक हम लोग चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रिक कंडक्शन यानी वैद्युत चालन के क्वेश्चन नंबर 65 तक के न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग 65 के आगे यानी कि क्वेश्चन नंबर 66 से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 आपका कह रहा है कि निम्नांकित संयोजनों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। जैसा कि 3 फिगर मैंने आपको बनाया है। ये क्वेश्चन नंबर 66 में 3 फिगर बनाया हुआ है और कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा यह आप निकालिए। तो चलिए, ये इस फिगर के नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका वाला, इस फिगर के नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका, इस फिगर के नीचे सॉल्व करेंगे तो इसका। सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो देखिए, ये दोनों जो लगे हुए हैं, ये दोनों रेजिस्टेंस, ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में। क्यों समांतर क्रम में? क्योंकि यहाँ से धारा ऐसे 2 भागों में बटेगा, धारा का बंटवारा हो जा रहा है, यानी कि किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं वो किस क्रम में? समांतर क्रम में है। तो जब समांतर क्रम में है, देखिए इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। 8 ओम व 8 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब आप बताइए, जब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध 1/R1 प्लस 1/R2। समांतर क्रम में रहते हैं तो तुल्य प्रतिरोध ऐसे निकलता है। तो 1/R डैश इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8। यहाँ से सॉल्व करेंगे 8 1 प्लस 1 यानी R डैश का मान निकालेंगे। देखिए 1/R डैश था, R डैश करे तो ये भी पलट जाएगा, ये हो जाएगा 8/2 यानी कि 4 ओम। ठीक है, यानी इन दोनों के स्थान का जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4 ओम। अब ये दोनों इस वाले के साथ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। देखिए, जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा अब इनमें भी जाएगा। तो देख लेते हैं, हम लोग कहेंगे कि 8 ओम व जो R डैश आपने निकाला है, ठीक है, R डैश किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो बताइए, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध ऐसे ही निकलता है। हाँ, ऐसे ही निकलता है। तो R1 का मान कितना है? 8। R2 मतलब R डैश का मान कितना है? 4। यानी कि जो R का मान आएगा वह 12 ओम आएगा। ठीक है, R का मान कितना आ गया? 12 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा इस पूरे सर्किट का A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना? 12 ओम। ये आपका पहला था। चलिए इस फिगर के लिए देखते हैं। तो इस फिगर के लिए देखिए, अगर यहाँ से वैद्युत धारा ऐसे चलना स्टार्ट होगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी ये दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो हम लोग लिख देते हैं 8 ओम व 2 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? 1/R डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखिए, R1 का मान है 8, R2 का मान है 2, एलसीएम लेंगे 8, यहाँ पे 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी 1/R डैश इज इक्वल टू कितना? 4 1 5/8। दिस इम्प्लाइज डेट R डैश इज इक्वल टू 8/5 ओम। यानी कि इसके स्थान पे जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा? 8/5 ओम। अब देखिए, यहाँ से धारा ऐसे, जब धारा दोनों यहाँ मिलकर के यहाँ से आगे बढ़ेंगी तो ये दोनों भी किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। 4 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध भी किस क्रम में है? 4 ओम व 6 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? प्रतिरोध किस क्रम में है बताइए? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब बताइए, जब समांतर क्रम में है तब कितना हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश मान लेते हैं तो 1/4 प्लस 1/6। समांतर क्रम में ऐसे निकलता है। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? आप बताइए। 12 4 3 12, 6 दूनी 12।
ठीक है, 5/12 यानी आर डैश का जो आर डबल डैश का मान आएगा वो कितना आएगा 12/5 ओम। अब देखिए ये पूरा इस पूरे के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ये वाला पूरा, ठीक है, ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्योंकि देखिए अगर इसको हम लोग बनाना चाहे तो ये बन जाएगा, फिर दूसरा वाला कैसे बनेगा, ए वाले का मान इतना, इस वाले का मान इतना, तो दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो आर डैश और आर डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगा, आर डैश प्लस आर डबल डैश। आर डैश का मान कितना है 8/5, आर डबल डैश का मान कितना है 12/5। हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं, 12 8 20/5 कट जाएगा 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा, बताइए। इन दोनों के लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा, 4 ओम आएगा। ठीक है, इसके लिए अब देखिए सेम टू सेम फिगर यही है, बस यहाँ पे ऐसे बना दिया है, ऐसे बना दिया है। ऐसे का मतलब समझ रहे हैं, ये यहाँ पे तार मिला नहीं है, ऐसे जो यहाँ पे बनाया है देखिए कुछ इस प्रकार से तार जोड़ा है। ठीक है, यानी ये दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपका अंतर है, समझ लीजिए। देखिए वैद्युत धारा यहां से चलना स्टार्ट करेगा, दो भागों में बटेगा, यानी ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब देखिए धारा इसमें से होते हुए इसमें, ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला 8 ओम और ये वाला 6 ओम, जितना 8 ओम में धारा जाएगा उतना कहाँ चला जाएगा, 6 ओम में भी जाएगा। तो ये 8 ओम और 6 ओम के जो है वो किस क्रम में है, 8 ओम व 6 ओम श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ जितना धारा इसमें गया उतना ही धारा इसमें भी आएगा 6 ओम वाले में। ये यहाँ पे ऐसे बना दिया है ना, इसका मतलब है कि एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 से, यानी 8 प्लस 6 से। दिस इंप्लाइज दैट R डैश इज इक्वल टू कितना, 14 ओम। ठीक है, अब बताइए उसी प्रकार से जो ये वाला धारा नीचे वाली जा रही है, जितना धारा उसमें जाएगा उतना ही धारा इस 6 ओम वाले में भी जाएगा। ठीक है, ये 6 ओम हमने ये वाला लिखा है, अब 2 ओम के साथ ये 6 ओम लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 ओम और ये वाला 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि जितना इसमें धारा उतना ही धारा इसमें, ये दोनों एक दूसरे को यहाँ टच नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 2 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 से निकलेगा, यानी 2 प्लस 6 से निकलेगा, यानी 8 ओम। ठीक है, तो R डैश का मान 14 ओम, R डबल डैश का मान 8 ओम। अब देखिए प्रारंभिक एकदम शुरुआत में ये पूरा जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें। यहाँ धारा दो भागों में बटा था, यानी कि ये वाला जो R डैश हमने निकाला है और ये वाला R डबल डैश निकाला है, किस क्रम में है, समांतर। क्यों, क्योंकि धारा बट रहा है। ठीक है, R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब बताइए जब समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 1/r इज इक्वल टू 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। R डैश का मान कितना है 14, R डबल डैश का मान कितना है 8। ठीक है, अब इनका हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम। तो देखिए 14 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 8 का एलसीएम 56 हो जाएगा, क्या 56। देखिए 14 चौका 56, यहाँ 4 हो जाएगा, 8 सते 56, यहाँ 7 हो जाएगा, यानी कि 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 7 4 11 के बटे 56। दिस इम्प्लाइज डेट R इज इक्वल टू हो जाएगा 56/11 ओम। ठीक है, तो देखिए दोनों एकदम फिगर सेम टू सेम था, बस थोड़ा सा अंतर, यहाँ दोनों तार एक दूसरे को टच कर रहे थे, यहाँ दोनों तार एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। जब टच कर रहे थे तो तुल्य प्रतिरोध 4 ओम, जब टच नहीं कर रहे हैं तब जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह 56/11 ओम आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया है फिगर में, यहाँ पे 6 ओम हमने लिया है, लेकिन किताब में जो दिया है वो 4 ओम दिया है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस एकदम ऐसे ही रहेगा।
ये जो 6 ओम ने लिया है, यहाँ पे केवल आपको लेना है 4 ओम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 66 है उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 66 आपको समझ में आया होगा। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना है, कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 67 है। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि निम्न परिपथ में यदि बिंदु ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 ओम दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया है ए और यहाँ पे दिया है बी। ए और बी के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध दिया है वह दिया है आपका 2 ओम। तो कह रहा है कि आर का मान बताइए, इस वाले आर का मान बताना है। तो ध्यान से देखिए, ये तीनों प्रतिरोध किस क्रम में लगे हुए हैं, तीनों प्रतिरोध है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3। चले 1/r, r क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध। कितना दिया है, 2। r1 मतलब पहला कितना है, 4। R2 मतलब दूसरा कितना दिया है, R3 मतलब तीसरा कितना दिया है, 12 ओम। ठीक है, इसी को हमें करना है सॉल्व। अब देखिए यहाँ से हमें सॉल्व करना है, ये 1/r प्लस में है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, 1/r माइनस में हो गया। ये 1/2 क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा। पहले इधर जो है उसको लिख लेते हैं, 1/4 है, 1/2 है। अब ये देखिए प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये 1/r क्या था, प्लस में था, इधर आया माइनस में। ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में हो गया। अब सब माइनस कॉमन ले लेते हैं, उधर सब माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए, या फिर जल्दी दीजिए सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके तब माइनस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ध्यान से एलसीएम लेंगे, 12 4 3 12 3 12 कम 12 1 2 छंग 12 6 हो जाएगा। तो -1/r इज इक्वल टू 3 1 4 -6 के बटे 12, या -1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 के बटे 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे 6, यानी -1/r इज इक्वल टू -1/6। माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब r को ऊपर लेकर के जाते हैं तो 6 भी ऊपर चला जाएगा, यानी r का जो मान आएगा वो कितना आएगा, 6 ओम आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 67 एकदम इजी क्वेश्चन था। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, वीडियो पास करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ में प्रदर्शित आंकड़ों से बिंदु ए व बी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 2 फिगर बनाया है, 2 फिगर में कह रहा है कि ए और बी के बीच कितना विभवांतर है वो निकालिए। तो ए यहाँ धारा का मान दिया है, यहाँ भी धारा का मान दिया है, हमें क्या निकालना है, विभवांतर। तो विभवांतर कैसे निकलेगा, ए और बी के बीच अगर तुल्य प्रतिरोध पता हो, कुल प्रतिरोध पता हो, तो ए और बी के बीच हमें विभवांतर पता चल जाएगा। तो विभवांतर कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए 6 ओम और 4 ओम के ये वाले प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो 6 ओम व 4 ओम, ठीक है, 6 ओम और 4 ओम के लिए सबसे पहले बात करते हैं। ठीक है, ये किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में तुल्य धारिता कैसे, तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। यहाँ से 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 का मान कितना है, 6, r2 का मान कितना है, 4। ठीक है, तो 1/r डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 6 4 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा आपका 12। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, यहाँ पे 3, यानी r डैश का जो मान हो जाएगा वह 12 के बट्टे 5 भाग दे देते हैं, 5 दूनी 10 0.4 ओम। ठीक है, ये 2.4 ओम इन दोनों के स्थान पर। अब ये वाला और ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ये इसके साथ श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो r डैश व 2 वहाँ पे जो दिया है आपका 3.6 ओम श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच कैसे निकलेगा बताइए, R1 प्लस R2, यही फार्मूला है। R1 मतलब R डैश का मान कितना है, 2.4, R2 मतलब ये वाला कितना है, 3.6, यानी कि जो आर ए बी है, ए बी के सिरों के बीच विभवांतर कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 6 ओम हो जाएगा। ठीक है, ए और बी के बीच सिरों का विभवांतर इतना आ गया।
इनके सिरों का विभवांतर निकाला, ये सॉरी प्रतिरोध है ए और बी के बीच का। अब विभवांतर निकालना है भी ए बी, तो क्या हो जाएगा आई आर ए बी। ए बी के सिरों के बीच विभवांतर बराबर धारा गुणे क्या होता है प्रतिरोध। धारा का मान हमें पता है कितना दिया है 2, आर ए बी का मान हमने निकाल लिया है कितना है 6, यानी भी ए बी के सिरों के बीच विभवांतर कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, इसके लिए चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसी प्रकार से सबसे पहले देखिए यहाँ से धारा 2 भागों में बटेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा 2 भागों में बटेगा, यानी ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है। ठीक है, 6 ओम व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब बताइए जब समांतर क्रम में है तो 1/r डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6 से निकलेगा। हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं, यानी r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, इधर कितना हो जाएगा 3 ओम, यानी इन दोनों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध कितना है 3 ओम। अब ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो कहेंगे कि r डैश व 3 ओम, ये r डैश इसके स्थान पर, 3 ओम इसके स्थान पर, किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 1/r डबल डैश मान लेते हैं, 1/r डैश ये वाला, 1/3 ये वाला। ठीक है, r डैश का मान कितना है 3। ठीक है, r का मान कितना, यहाँ 3 हो जाएगा, तो 1/r डबल डैश बराबर कितना हो जाएगा, देखिए हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं, 2/3, यानी r डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2, यानी भाग देंगे तो 1.5 ओम। ठीक है, अब ये पूरा इस वाले के साथ किस क्रम में है, ये पूरा ये वाला इस वाले के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो r डबल डैश व ये वाला 2.5 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्यधारिता कैसे निकलेगा बताइए, ए और बी के बीच तुल्यधारिता श्रेणी क्रम में है तो r1 प्लस r2। ठीक है, यानी r a b, r1 मतलब r डबल डैश ले रहे हैं, ये पूरा, इस पूरे की जगह कितना है r डबल डैश। ठीक है, और ये आपका क्या है r2 मतलब ये वाला 2.5, तो r a b का मान, r डबल डैश का मान हमने निकाल लिया है 1.5 ओम, ये 2.5 है। ठीक है, तो r a b बराबर कितना हो जाएगा 4 ओम। अब ए बी के सिरों के बीच विभवांतर निकालना है, तो भी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आई आर ए बी, बी बराबर आई आर से। ठीक है, तो भी ए बी, आई का मान देखिए दिया है 2 एम्पियर, आर ए बी का मान कितना दिया है 4, यानी ए बी के सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा वह 8 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 68 था। क्वेश्चन नंबर 68 को कुछ इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व किया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि दिए गए चित्र में बिंदु ए व बी तथा ए व सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक ऐसा फिगर बनाया है, एक बार कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए, दोबारा कह रहा है ए और सी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालिए। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और बी के बीच तुल्यधारिता निकालिए। देखिए ए और बी के बीच जब तुल्यधारिता निकालेंगे तो यहाँ पे जब ए से धारा चलेगा तो 3 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि तीनों एक दूसरे के किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये धारा यहाँ चलेगा, यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ से ये वाला धारा यहाँ पहुँचेगा। ठीक है, उसके बाद ये वाला धारा यहाँ पहुँचा, ये वाला धारा यहाँ पहुँचा, ये दोनों धारा मिलकर के फिर इसको चलेंगे। ठीक है, यानी पहले इसको, ये ऊपर वाला देखिए दोनों धारा यहाँ मिल गए हैं, तो पहले इस वाले को हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ADC का तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग किसका निकालेंगे, जो त्रिभुज ADC है इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे कि कितना दे रहा है। ठीक है, तो ADC के लिए देखिए सबसे पहले ये 2 ओम और ये 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा उसमें जाएगा, धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है तो श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADC में 2 ओम व
1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा? R डैश इज इक्वल टू 2 + 1, दोनों को जोड़ देते हैं, R डैश इज इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये 3 ओम हो गया। अब देखिए ये वाला जो लगा है, ये 3 ओम जो लगा है, ये वाला और ये दोनों किस क्रम में है? समांतर। देखिए यहाँ पे यहाँ से धारा, यहाँ धारा, दो भागों में बट रहा है, तो ये वाला और ये वाला किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो R डैश और ये 3 ओम वाला, ठीक है, वह 3 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। एकदम इजी है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम को पहचानना। अगर आप नहीं पहचान रहे हैं तो हमने इसको कैपेसिटर संधारित्र वाले में भी बताया था ना, उसी तरीके से इसको भी पहचानेंगे। फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज़ यार एक कमेंट करिएगा, हम आपको एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, आप तुरंत यूं चुटकी बजा करके इसको पकड़ लेंगे कि कौन समांतर क्रम में है, कौन सा श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो R डैश जो हमने ये निकाला है और ये 3 ओम किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R डबल डैश इज इक्वल टू 1/R डैश यानी 3, 1/3 यानी कि हर समान है, जोड़ लेंगे 2/3 यानी R डबल डैश किस क्रम में हो गए हैं? यहाँ पे 3/2। ठीक है, तो इस पूरे त्रिभुज का जो आपका तुल्य प्रतिरोध निकला है वह कितना निकला है? 3/2। मतलब ये पूरा ऊपर वाला जो है कितना दे रहा है? 3/2। अब यहाँ से ये दोनों मिलकर के प्रतिरोध यहाँ नीचे आएंगे तो ये पूरा देखिए, पूरा धारा यहीं आ रहा है ना, यानी कि ये पूरा और ये 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है ना, धारा का बंटवारा होता तब कहते हैं समांतर क्रम में है। तो पूरा जो आ रहा है धारा, दोनों धारा मिल रहा है यहाँ, यानी ये वाला प्रतिरोध जो हमने निकाला है 3/2 ओम और ये वाला 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो R डबल डैश व 1 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है तो बताइए कितना हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध? तुल्य प्रतिरोध R ट्रिपल डैश मान लेते हैं तो R1 + R2 वाला फार्मूला लगाएंगे। तो पहला कितना है? R डबल डैश, R डबल डैश का मान कितना हो जाएगा? देखिए 3/2। दूसरा प्रतिरोध कितना है? 1, यानी R ट्रिपल डैश का मान कितना हो जाएगा? 5/2 ओम। ठीक है, अब देखिए यानी कि ये सब मिला करके कितना दे रहे हैं? 5/2 ओम। ये पूरा हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया, ये चारों मिल करके कितने हैं? 5/2 ओम। अभी कौन बचा है? नीचे वाला। तो ये पूरा ऊपर वाला इस पूरे नीचे वाले के साथ क्या है? समांतर क्रम में है। तो कहेंगे कि R ट्रिपल डैश जो हमने पूरा ऊपर वाला ये चारों निकाला है वो, और ये नीचे वाला जो 2 ओम है, 2 ओम किस क्रम में है? समांतर में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो बताइए क्या हो जाएगा? 1/, तुल्य प्रतिरोध A से B के बीच में निकल जाएगा 1/R ट्रिपल डैश प्लस कितना हो जाएगा? 2 ओम। ठीक है, तो 1/R A B इज इक्वल टू 1/R ट्रिपल डैश का मान कितना है? देखिए 5/2 है प्लस 1/2, ये दो सबसे नीचे सबसे ऊपर, तो 1/R A B इज इक्वल टू हो जाएगा 2/5 प्लस 1/2, या फिर 1/R A B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए एलसीएम ले लेते हैं 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, 2 पंजे 10, 5 कम 5 हो जाएगा, यानी कि 1/R A B का जो मान आएगा वह 9/10 आएगा। पलट देते हैं, R A B का जो मान आएगा वह 10/9 आएगा। ठीक है, ओम में। ठीक, तो A और B के बीच के जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना है? 10/9 ओम है। आई होप ये आप समझ पाए होंगे। थोड़ा सा इसमें लॉजिकल क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। सबसे पहले देखिए ये दोनों धारा, ये वाली जो धारा है ये और ये दोनों समांतर क्रम में है क्योंकि यहाँ धारा बढ़ रहा है। अब ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पे, दोनों धाराएं यहाँ पर आकर के मिल रही है, यानी ये पूरा इस 1 ओम के साथ किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अब ये पूरा इस 2 ओम के साथ, नीचे वाले 2 ओम के साथ समांतर क्रम में है। वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसी में एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि A और C के बीच तुल्यधारिता निकालिए। A और C के बीच कितनी तुल्यधारिता है उसको हमें निकालना है। तो वाला तो आप भी निकाल सकते हैं, एकदम ईजी है।
चलिए हम लोग देख सकते हैं ए और सी के लिए एक फिगर हम लोग फिर से बनाते हैं। ए और सी के लिए इसी के नीचे देखिए ए से चलना है कहाँ तक, सी तक। तो ए से चलेंगे तो ये वाला ये वाला ये वाला 3 भागों में धारा बटेगी। उसके बाद यहाँ से ये जाएगा सी पे खत्म होगा, ये वाला भी जाएगा सी पे खत्म होगा, ये वाला भी जाएगा सी पे खत्म होगा। यानी ए है यहाँ, सी है यहाँ। अब देखिए ऊपर वाला, जब ऊपर वाला धारा जो जा रहा है तो ऊपर वाला धारा जब जाएगा तो कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। फिर दूसरे में भी उतनी ही धारा जाएगी जितनी पहले में जा रही है, ठीक है। मान लेते हैं सी आपका यहाँ पे है तो यहाँ पे आकर के सी पे खत्म हो गया। अब दूसरे देखिए ये जो दूसरा है केवल एक है, डायरेक्ट जा रहा है ए से सी के बीच, ए के सी के बीच चला गया, ठीक है। ये वाला देखिए कि हम 2 ओम है, ये वाला कितना है 1 ओम है, बीच वाला कितना है 3 ओम है। अब नीचे वाली की बात करते हैं, ये वाला धारा 2 ओम में गया, उतना ही धारा फिर 1 ओम में से होते सी में चला गया, ठीक है। तो ये 2 ओम और ये कितना है 2 ओम और यहाँ पे कितना है 1 ओम, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, एकदम इजी है, 3 भागों में बढ़ गया। आप एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। ये भी दोनों किस क्रम में है, श्रेणी में। तो देखिए दोनों श्रेणी क्रम में है, तो सबसे पहले एकदम इजीली सॉल्व कर देते हैं बिना देखे, आप बिना लिखे कुछ। तो ये देखिए 2 ओम 1 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो तुल्यधारिता होगी R1 + R2, यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो गया 3 ओम हो गया, ठीक है। अब बीच वाले में अकेला है, अकेला ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ये नीचे वाला भी किस क्रम में है, दोनों ये दोनों श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 ओम, ठीक है। अब तीनों किस क्रम में हो गए हैं, समांतर। देखिए तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, ए सी। अगर हमें निकालना हो आर ए सी का मान, ठीक है, तो कैसे निकलेगा, तीनों समांतर क्रम में है। 1/r = 1/r1, 1/r2, 1/r3, यानी कि 1/r हो जाएगा 1/3 + 1/3 + 1/3। अब आप लोग तो एकदम समझ रहे होंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, हर समान है, अंश को आपस में जोड़ लेते हैं। यहाँ से 1/r हो जाएगा 3/3, यहाँ पे r हो जाएगा 1 ओम, ठीक है। तो इसके लिए ए और सी के बीच की जो तुल्यधारिता होगी, तुल्य प्रतिरोध होगा, वह 1 ओम होगा, ठीक है। इस वाले फिगर को इस प्रकार से बना सकते हैं, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इनके स्थान पर 3 ओम, ये अकेला है 3 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में, दोनों को जोड़ दिया, तुल्य प्रतिरोध 3 ओम। अब ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध इस प्रकार से निकलेगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 69 है। आई होप क्वेश्चन नंबर 69 आपको समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर पहला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको वो भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि निम्नांकित परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए आपका कुल मिलाकर के क्वेश्चन नंबर 70 में 5 परिपथ बनाया हुआ है और उन सभी में आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच की तुल्य आपका जो प्रतिरोध है वो निकालिए। तो यहाँ पे 2 फिगर हमने पहले बनाए हैं, उन दोनों फिगर का देखते हैं, उसके बाद आगे के देखेंगे। चलिए फिगर नंबर 1 का हम लोग देखते हैं। ये आपका फर्स्ट है और ये क्या है, आपका सेकेंड है। तो फर्स्ट की सबसे पहली बात करते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट ऐसे चलेगा, यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। कहाँ तक हमें लेकर के जाना है, बिंदु बी तक लेकर के जाना है। करा ए से बी, यानी ए से स्टार्ट करना है, बी तक हमें लेकर जाना है। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाले करंट की बात करते हैं। तो ऊपर वाला करंट ऐसे 3 ओम में जाएगा, फिर जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही करंट इसमें से होते हुए बी पर पहुंच जाएगा, यानी कि 3 ओम ये दोनों जो प्रतिरोध है ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाले करंट का बंटवारा कहीं भी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये वाला जो नीचे वाला करंट है ये डायरेक्ट इसमें से होते हुए कहाँ पहुंच जाएगा, बी, यानी कि ये दोनों जो प्रतिरोध है, पहले देखिए शुरुआत में धारा का बंटवारा हो रहा है,
यानी कि ये दोनों प्रतिरोध इस वाले प्रतिरोध के साथ किस क्रम में है, समांतर। ये दोनों पूरा समांतर क्रम में इसके साथ, क्यों, क्योंकि धारा बढ़ रहा है। और ये दोनों किस क्रम में है, ये ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में, क्योंकि जो ऊपर वाला करंट जा रहा है दोनों में इक्वल करंट प्रवाहित होगा। तो ऊपर वाले दोनों की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले जो दो हैं 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है ना, श्रेणी क्रम में। एक में लिखेंगे, अब आगे हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिखने वाले हैं, श्रेणी क्रम में है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, R1 प्लस R2 से, यानी कि R डैश इन दोनों के स्थान पर, इसके और इसके स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 + 3, यानी कि दोनों मिलकर के कितना देंगे, 6 ओम देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये वाला जो 6 ओम हमें मिला है, यानी R डैश जो मिला है वह इस 3 ओम के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। लिखेंगे कि R डैश व 3 ओम किस क्रम में है, समांतर में है। ठीक है, समांतर में है। अब समांतर में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1/R = 1/R डैश पहला वाला, 1/3 दूसरा वाला। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 1/R डैश का मान कितना है, 6, 1/3। तो यहाँ से 1/R = हो जाएगा 6, यहाँ पे 1 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1/ आपका जो R आएगा, तुल्य प्रतिरोध 1/R, तो कितना हो जाएगा, 3 के बट्टे 6 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 पलट देंगे तो R = 2 ओम। ठीक, तो यहाँ से R बराबर कितना आ गया, 2 ओम आ गया। तो इस A से B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध है वह कितना है, 2 ओम है। चलिए इधर की बात करते हैं। अब हम लोग इधर देख लेते हैं। चलिए ये आपका पॉइंट A दिया है, ये वाला पॉइंट कितना दिया है, B, सेकेंड नंबर फिगर के लिए। अब चलिए ऐसे धारा यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो जितना धारा फिर यहाँ पहुँचेगा, हर धारा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि कुछ धारा इसमें जाएगा, कुछ धारा इसमें जाएगा। अब सबसे पहले ऊपर वाली धारा की बात करते हैं। तो ऊपर वाला धारा जितना इस प्रतिरोध में जाएगा उतना ही इस प्रतिरोध में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये नीचे वाला धारा इस 4 प्रतिरोध में होते हुए यहाँ पर के आकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला 4 ओम और ये वाला जो 4 ओम है, ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, 4 ओम व 4 ओम। अब देखिए सब 4 ओम के हैं, तो हम लोग डायरेक्टली आप समझ के लिखे किसको किसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। ठीक है, ये दोनों किस क्रम में है, आप देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। किस क्रम में है, श्रेणी में है। अब श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा आप बताइए, R डैश = दोनों को जोड़ देते हैं, 4 + 4 यानी 8 ओम। ठीक है, तो इन दोनों के स्थान पर कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब ये दोनों इस वाले के साथ किस क्रम में है, ये दोनों इस वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर, यानी R डैश व और ये वाला 4 ओम, ये वाला, ठीक है, 4 ओम किस क्रम में है, समांतर में है। क्यों समांतर में है, क्योंकि धारा बढ़ रहा है ना, समांतर क्रम में है। अब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा आप बताइए, 1/R = 1/R डैश प्लस 1/4, पहला दूसरा। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, 1/R = 1/R डैश का मान कितना आया है, 8 प्लस 1/4, दोनों को कर देंगे सॉल्व। 1/R = कितना हो जाएगा, 8 4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 1 + 2 हो जाएगा, यानी कि R का जो मान आएगा वह 8/3 आएगा। ठीक है, तो ये तीनों जो प्रतिरोध हैं, ये तीनों प्रतिरोध मिलकर के कितना दे रहे हैं, 8/3। ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों मिलकर के कितना दे रहे हैं, 8/3। अब देखिए एक और फिगर इसी वाले का फिगर बना देते हैं। यहाँ से ये शुरू वाला पहला वाला 4 ओम ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा, ये दोनों तीनों मिलकर के कितना दे रहे हैं, 8/3 ओम। तो इनके स्थान पर हम कितना लग देते हैं, 8/3 ओम। और फिर नीचे आ जाएंगे तो ये वाला 4 ओम बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका A है, यहाँ पे आपका B है, ये आपका कितना है, 4 ओम, ये आपका 8/3 ओम, ये भी कितना है, 4 ओम। अब देखिए धारा ऐसे चलेगा तो जितना धारा इसमें उतना धारा इसमें और उतना ही धारा इसमें, यानी कि अब जो तीनों हमें मिले इसको R डबल डैश कर देते हैं, R डबल डैश कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों जो मिले हैं किस क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में है, तो उसी को हम लोग लिख लेते हैं। कहेंगे कि ये वाला 4 ओम
और ये जो तीनों हमने मिलकर के कितना निकाला है आर डबल डैश व और ये वाला 4 ओम, ठीक है 4 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है श्रेणी क्रम में है। अब बताइए जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यही फार्मूला है श्रेणी क्रम के लिए। चलिए लिख देते हैं, R इज इक्वल टू R1 कितना है 4, R डबल डैश कितना है 8/3, R3 कितना है 4, ठीक है। तो यहाँ से R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 8 प्लस 8/3, यहाँ से सॉल्व कर देते, R इज इक्वल टू हो जाएगा 8 3 24 प्लस 8/3, या फिर R इज इक्वल टू हो जाएगा 32/3, या फिर R इज इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा 2 0 3 6 18, ठीक है इतना ओम। तो R का जो मान आएगा दूसरे के लिए वह इतना ओम कहिए या नीचे वाला 32/3 ओम कहिए या 10.66 ओम कहिए। तो क्वेश्चन नंबर 70 में कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन है, ये पहला है ये दूसरा है। वीडियो को पॉज करके आप इन दोनों को नोट कर लीजिए, अभी तीसरे चौथे और पांचवें को भी हम लोग देखेंगे। चलिए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं, जिसमें 70 में दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, 2 और क्वेश्चन का फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन सी वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डी वाले को, इसमें एक और बचा है 70 में ई वाला, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। यहाँ आपका दिया है ए, यहाँ आपका दिया है बी। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से होकर के जाएगा, यहाँ पहुँचेगा तो 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि ये पूरा जो सर्किट हमें मिल गया और ये वाला जो मिलेगा वे किस क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। अब ऊपर वाला करंट डायरेक्ट यहाँ से होते हुए बी में चला जाएगा, मतलब केवल एक रेजिस्टेंस में जा रहा है इस 10 ओम वाले में। नीचे वाले करंट की बात करते हैं तो इस 10 ओम में से होते हुए यहाँ पहुँचेगा, तो ये दोनों 2 भागों में कट जाएगा, यानी कि कुछ करंट इधर जाएगा कुछ करंट इधर। यहाँ पे देखिए दोनों करंट का क्या हो रहा है, बंटवारा। जो नीचे वाला करंट आ रहा है उसका बंटवारा हो रहा है, यानी कि ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों आपके किस क्रम में है, समांतर क्रम में। तो ये 10 ओम ये 10 ओम, ये 10 ओम ये दोनों 10 ओम किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लोग क्या लिखेंगे 10 ओम व 10 ओम किस क्रम में है, समांतर में है, ठीक है। एकदम लास्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं, समांतर क्रम में है, शुरू से स्टार्ट नहीं करेंगे लास्ट से स्टार्ट करेंगे। तो ये दोनों किस क्रम में है, समांतर में है। जब समांतर में है तो बताइए क्या हो जाएगा, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10, यानी कि हर समान है, अंश को जोड़ लेते हैं 1/1 यानी कि 2/10, यानी 1/r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ से कट कर देंगे तो 1/5। दिस एम्प्लाइज डेट r डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5 ओम, ठीक है। यानी इन दोनों के स्थान पर कितना है, 5 ओम। अब समझिए फिगर, ये 5 ओम ये 5 ओम और ये वाला जो 10 ओम है किस क्रम में है, ये 10 ओम, और इसके साथ ये दोनों श्रेणी क्रम में है ना। देखिए जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही करंट इसमें जा रहा है, आगे वाले में जा रहा है, ठीक है। तो अब करंट यहाँ 2 भागों में बढ़ रहा था, हमने निकाल लिया कितना है, 5 ओम, यानी कि ये वाला 10 ओम और ये वाला जो दोनों का तुल्य प्रतिरोध 5 ओम आया है, वे दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो ये वाला 10 ओम हम लोग लिख रहे हैं 10 ओम व r डैश जो अभी हमने निकाला है 5 ओम वाला किस क्रम में है, बताइए। ये इन दोनों के साथ किस क्रम में है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध r डबल डैश कैसे निकलेगा बताइए, R1 प्लस R2, ठीक है। R1 मतलब पहला वाला 10 ओम, दूसरा r डैश का मान कितना है 5 ओम, यानी r डबल डैश का मान कितना आ गया 15 ओम। यानी समझिए जो नीचे वाले ये करंट बह रही थी, ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं, 15 ओम। अब ये पूरा 15 ओम ऊपर वाले 10 ओम के साथ किस क्रम में है, समांतर में। देखिए धारा 2 भागों में बढ़ रहा है, यानी कि ये पूरा नीचे वाला इस पूरे ऊपर के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। नीचे वाले पूरे का तुल्य प्रतिरोध हमने निकाल लिया कितना है, 15 ओम, यानी कि r डबल डैश व ये ऊपर वाला जो 10 ओम है किस क्रम में है, 10 ओम किस क्रम में है, समांतर में है। अब जब समांतर क्रम में है, समांतर क्रम, तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 1/r ट्रिपल डैश निकाल लेते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2, यानी 1/r1 मतलब पहला वाला r डबल डैश का मान कितना है 15
प्लस दूसरा कितना है 10। देखिए हमें पहला रखना था तो ये पूरा मिलकर के कितना दे रहे थे 15 ओम, प्लस दूसरा कितना है 10 है। ठीक है, तो यहां से 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं 30, 15 दूना 30। ठीक है, यहां से 1/r ट्रिपल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/30, कट कर देंगे, r ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा 6 ओम। यानी कि इसके आगे जो है ये पूरा जितना अब आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा मिलकर के कितना दे रहे हैं 6 ओम। ये 10 ओम और ये जो 6 ओम है ये वाला 10 ओम एकदम शुरुआत वाला इस पूरे के साथ किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। पूरे का तुल्य प्रतिरोध कितना आया है 6 ओम आया है। तो हम लोग कहेंगे कि 10 ओम ये वाला शुरू वाला वह r ट्रिपल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध R का मान कैसे निकलेगा, R1 प्लस R2 से, यानी R इज इक्वल टू R1 मतलब पहला वाला कितना है 10 ओम, R2 मतलब R ट्रिपल डैश कितना है 6 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध R बराबर हो जाएगा 16 ओम। ठीक है, तो ये थर्ड के लिए C के लिए तुल्य प्रतिरोध पूरे सर्किट का कितना आएगा 16 ओम आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे का देखते हैं जो फिगर नंबर डी है इसके लिए। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ए और बी आपका कहाँ दिया है देख लेते हैं। ए और बी आपका दिया है, ए यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है। अब देखिए यहाँ से शुरुआत से ए से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो 3 भागों में क्या होगा, बढ़ जाएगा। यानी ये तीनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देखिए धारा बढ़ रहा है ना, समांतर क्रम में है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने एक बार और सॉल्व किया था। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें कहां से कहां तक चलना है, ए से चलना है बी तक। ठीक है, ए से चलना है बी तक। जब करंट ऊपर वाले में चलेगा तो 3 ओम में जाएगा, 7 ओम में जाएगा। ठीक है, उसके बाद करंट कहां पहुंच जाएगा, सी पे। इस बीच वाले में जब जाएगा 10 ओम वाले में तो करंट कहां पहुंचेगा, सी में। अब जब सी में पहुंचेंगे तो ये वाले करंट और ये वाले करंट आपस में क्या होंगे, मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों करंट क्या हो रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। कहां पे, सी पे। तो पहले हम ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। किसमें, त्रिभुज जो आपका बन रहा है एडीसी में। त्रिभुज एडीसी में जो है उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एडीसी में त्रिभुज देखिए एडीसी, ये जो त्रिभुज मिला है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो ये वाला जो 3 ओम है, ये वाला जो 7 ओम है किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो 3 ओम व 7 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बताइए, R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी दोनों को जोड़ देते हैं 3 + 7। दिस इंप्लाइज दैट R डैश इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, तो R डैश का मान कितना आ गया 10 ओम। ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं 10 ओम। अब ये जो हमने निकाला है तुल्य प्रतिरोध R डैश, यानी ये दोनों का इसके साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। यानी R डैश व 10 ओम, 10 ओम मतलब ये वाला किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब बताइए जब समांतर क्रम में है तो कैसे तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, 1/r डबल डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/ पहला कितना है 10 प्लस इंटू दूसरा कितना है 10। दोनों को सॉल्व करेंगे 2/10, यानी कि R डबल डैश का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा 5 ओम। ठीक है, यानी कि जो त्रिभुज ADC इस वाले प्रतिरोध और इस वाले प्रतिरोध का तुल्य इन तीनों मिलाकर के कितना दे रहे हैं, ये तीनों मिलाकर के दे रहे हैं 5 ओम। ठीक है, अब देखिए ये तीनों मिल गए हैं 5 ओम। उसके बाद यहाँ पे जब ये वाला 5 ओम हमें मिला, ठीक है, ये तीनों मिल गए 5 ओम दिए। अब देखिए ये जो 5 ओम आया है उसके बाद यहाँ पे, अब समझिए थोड़ा सा इस फिगर को इस प्रकार से अगर हम बना दें तो इस पूरे के स्थान पर, ऊपर वाले तीनों के स्थान पर हमने यहाँ पे एक 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। इसके स्थान पर हमने कितना लगा दिया, 5 ओम का प्रतिरोध लगा दिया। ये आपका ए था, ये आपका सी था। अब नीचे ये वाला जो आ रहा है हम, ठीक है, ये वाला जो हम लोग लेकर आ रहे हैं ये 10 वाला है। ठीक है, किसके बीच में, बी और सी के बीच में। ठीक है, बी और सी के बीच में कितने ओम का प्रतिरोध लगा दिया है आपका, बी और सी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा दिया है। अब नीचे वाला बचा है कितना, 30 ओम। ए और बी के बीच में कितना लगा दिया है, 30 ओम। ठीक है,
23 ओम। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ से धारा जब चलेगा तो जब इसमें चलेगा, देखिए इसी फिगर को हमने इस प्रकार से बनाया है। इन तीनों जो ऊपर वाले तीनों थे इनके स्थान पर हमने कितना रख दिया है 5 ओम। अभी ये वाला बचा था 10 ओम, नीचे वाला बचा था 30 ओम। इस प्रकार से फिगर बनाया। अब यहाँ से करंट चलेगा, दो भागों में बटेगा, यानी 5 ओम और 10 ओम वाले ये दोनों जो है किस क्रम में हैं, ये दोनों आपके श्रेणी क्रम में हैं। और ये दोनों, ये वाला दोनों इस वाले के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लोग कहेंगे आर डबल डैश, इसका नाम क्या है आर डबल डैश, और ये वाला 10 ओम, आर डबल डैश व 10 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। ठीक है, श्रेणी में है। अब जब श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध दोनों का कैसे निकलेगा, आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आर डबल डैश प्लस 10, यानी आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू आर डबल डैश का मान कितना है 5 प्लस 10, दिस इंप्लाइज दैट आर ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 15 ओम। ठीक है, यानी कि अब ये दोनों मिलकर के कितना दे रहे हैं, ये दोनों मिलकर के दे रहे हैं 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। ठीक, अब बताइए ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। करें हम कि जो हमने निकाला है आर ट्रिपल डैश और ये नीचे वाला 30 ओम किस क्रम में है, समांतर में है, समांतर में है। अब जब समांतर में है तो क्या हो जाएगा आप बताइए, 1/r इज इक्वल टू 1/r ट्रिपल डैश प्लस 1/30। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r ट्रिपल डैश का मान कितना है 15 प्लस 1/30। तो यहाँ से 1/r इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 30, 15 दूना 30 प्लस 1, यानी 1/r इज इक्वल टू 3/30, यहाँ से 1/10। ठीक है, R इज इक्वल टू हो जाएगा 10 ओम। ठीक है, यहाँ से जो इस फिगर डी वाले फिगर का तुल्य प्रतिरोध होगा वह 10 ओम आएगा। अच्छे से आप समझेंगे, पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आ पाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 70 में जो आपका ये वाला क्वेश्चन है सी और इधर वाला जो है वो डी, दोनों आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वीडियो पास करके क्वेश्चन नंबर 70 का सी और डी देख लीजिए। इसके बाद हम लोग ई वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का जो फिगर आपका ई है उसका फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। ए यहाँ दिया है, बी यहाँ दिया है, पूछ रहा है ए और बी के बीच की तुल्य प्रतिरोध बताइए। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो सबसे पहले हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से। अब देखिए ए से धारा अगर चलेगा तो इस प्रकार से कुछ 5 भागों में बटेगा, यानी कि ये पांचों एक दूसरे के किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। क्यों समांतर क्रम में है, क्योंकि पांचों में धारा बट रहा है। अब चलिए सबसे पहले पहले वाले को पकड़ते हैं। तो पहले वाले में धारा यहां से गया, यानी कि धारा का बंटवारा नहीं हुआ, यहां पहुंचा। ठीक है, और दूसरे वाले से धारा भी यही पहुंचेगा। ठीक है, यानी कि ये 3 ओम और इस 3 ओम में धारा का बंटवारा नहीं हुआ है। ये 3 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे धारा पहुंचे, दोनों धाराएं मिल गए, यानी कि पहले इस वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम श्रेणी क्रम में, और ये दोनों इस 6 ओम के साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो चलिए लिखते हैं 3 ओम व 3 ओम किसको, ये वाला किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। अब बताइए श्रेणी क्रम में है, 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो तुल्य प्रतिरोध R डैश कहिए या R1 कर देते हैं। ठीक है, ढेर सारे निकालने हैं तो डैश कितना लिखेंगे, इसलिए R1 R2 लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, यानी कि 6 ओम। अब इन दोनों को मिला करके कितना में मिला, 6 ओम, और ये वाला 6 ओम, इन दोनों के मिलाकर के जो 6 ओम मिला है उसके साथ किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। कि R1 और ये वाला 6 ओम, ठीक है, किस क्रम में है, R1 व 6 ओम किस क्रम में है, समांतर में है। ठीक है, समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो बताइए तुल्य धारिता कैसे निकाल लेते हैं। मान लेते हैं R2 है, सॉरी तुल्य प्रतिरोध, धारिता बार बार आ रहा है लेकिन प्रतिरोध निकालना है ना। तो 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 का मान कितना है 6, फिर 6। ठीक है, तो 1/R2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एलसीएम सेम।
ठीक है। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी कि R2 का जो मान होगा वह 3 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो ये पूरा मिलकर के कितना दिया है, ये पूरा मिलकर के कितना दिया है हमें, 3 ओम। ठीक है। अब समझिए, अब देखिए, चलिए फिगर को रफ करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये तीनों जो थे मिल करके हमें कितना दे दिए हैं, ये तीनों हमें मिल करके कितना दिए हैं, 3 ओम। ठीक है। अब आप समझेंगे ज़्यादा। ठीक है। अब यहाँ से फिर से चेक करते हैं धारा, जितना धारा इसमें जाएगा उतना ही धारा इसमें भी जाएगा, यानी कि 3 ओम और ये 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। ध्यान से देखिए, 3 ओम श्रेणी क्रम में, और ये फिर यहाँ से जाता हुआ धारा यहाँ पे क्या होंगी, इसमें का धारा और इसमें का जो धारा जा रहा है, ये दोनों कहाँ होंगी, यहाँ। यानी इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो जितना धारा इसमें उतना ही धारा इसमें, यानी ये 3 ओम किस क्रम में है, चलिए देख लेते हैं। ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। ठीक है। चलिए लिखते हैं 3 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। श्रेणी में है तो R3 कितना हो जाएगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 + 3 इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये जो R3 हमें मिला है, यानी इसको मिला करके इस वाले के साथ, 6 वाले के साथ किस क्रम में है, 6 ओम के साथ किस क्रम में है, समांतर में है। अब जब समांतर में है तो बताइए तुल्य धारिता कितना, तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा समांतर के लिए, 1/R4 मान लेते हैं। R3 + 1/6, R3 का मान कितना है, 6, 1/6। दिस इम्प्लाइज डेट 1/R4 इज इक्वल टू 6, 1 + 1, यानी R4 का जो मान आएगा वह 6/2। दिस इम्प्लाइज डेट R4 बराबर आपका आ जाएगा 3 ओम। ठीक है। यानी कि ये वाला और ये वाला आपस में मिल करके कितना दे रहे हैं, 3 ओम। तो इन तीनों के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, एक 3 ओम का प्रतिरोध रख देते हैं। ठीक है। इन तीनों के स्थान पर कितना हमने रख दिया, 3 ओम का प्रतिरोध रख दिया। ठीक है। अब फिर से समझिए, यहां से इलेक्ट्रिक करंट चलेगा तो 3 भागों में बटेगा। तो ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, क्योंकि जितना धारा इसमें उतना ही धारा यहाँ, फिर यहाँ धारा क्या होंगी, मिल जाएंगी। उसके बाद देखिए ये वाला धारा, ठीक है, यहाँ पे जाकर के मिलेंगी, यानी ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम किस क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में है। फिर से वही लिख लेते हैं, 3 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। ठीक है। श्रेणी में है तो तुल्य प्रतिरोध R5 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देते हैं, इज इक्वल टू 6 ओम। अब ये जो R5 हमें मिला है और ये वाला जो 6 ओम है, ठीक है, ये किस क्रम में है, समांतर। देखिए शुरू में ही धारा क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब जब ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर। समांतर में कैसे तुल्य प्रतिरोध निकलेगा, R6 निकाल लेते हैं। ठीक है। 1/, इसको R5 को जोड़ते हैं प्लस 1/, ये वाला 6। ठीक है। तो 1/R6 इज इक्वल टू 1/R5। R5 का मान कितना है, 6। देखिए इन दोनों के स्थान पर R5 हमने माना है। ठीक है। और R5 का मान आया कितना, 6 ओम प्लस 1/6। तो ढेर सारे अभी हमने सॉल्व किया, इसका जो तुल्य प्रतिरोध R6 का मान आएगा वह कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 ओम। अभी देखिए ठीक इसी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो 3 ओम, यानी कि ये तीनों मिलकर के कितना दे रहे हैं। अब देखिए एकदम शार्ट हो गया फिगर, हमने धीरे धीरे एक साइड से सॉल्व करते हुए आए और कुछ इस प्रकार से फिगर हमें मिल गया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे कितना मिला, 3 ओम। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जाएगा ऐसे, तो जितना उसमें जाएगा उतना ही इसमें, और बी पर भी आकर के क्या होगा, समाप्त होगा। यानी ये वाला 3 ओम, ये वाला 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। 3 ओम व 3 ओम, देखिए ये दोनों श्रेणी में है, लेकिन ये दोनों इस पूरे के साथ किस क्रम में होगा, समांतर में। क्यों, क्योंकि धारा बढ़ रहा है। 3 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी में है। ठीक है। श्रेणी में है। अब जब श्रेणी में है तो बताइए कितना हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना, मान ले R6 पहुंचे, R7 कर देते हैं, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 3 ओम के साथ क्या है, श्रेणी समांतर क्रम में है। तो R7 व ये नीचे वाला 3 ओम, R7 क्या है, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है। R7 व 3 ओम नीचे वाला किस क्रम में है, समांतर में है। ठीक है। समांतर क्रम में है। अब जब समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू 1/,
चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे मिल ना पाए में, ठीक है। R7 प्लस 1/3 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज डेट 1/r इज इक्वल टू 1/6। R7 इन दोनों के स्थान पर कितना है, 6 ओम, 1/3, ठीक है। तो 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे 6, ठीक है, 2, यानी 1/r इज इक्वल टू 3/6 कट जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा आपका 2 ओम, ठीक है। तो इस फिगर के लिए जो आपका फिगर नंबर आपका 70 में ई बनाया था, उसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह 2 ओम आएगा। ये पूरा प्रोसेस है, 1 बाय 1 करके आप सॉल्व करेंगे, अच्छे से पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। एकदम इजी तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन आपको 1 बाय 1 करके देखना पड़ेगा तभी सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 70 का ई आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 का फिगर कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है। यहाँ पे एक बिंदु दिया है ए, यहाँ पे दिया है बी। आपसे पूछ रहा है ए और बी के बीच के तुल्य प्रतिरोध निकालिए। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, बस इसमें आपको पकड़ना है कि ये जो तीनों प्रतिरोध लगे हुए हैं ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। देखिए नॉर्मली देखने से तो ये लगेंगे कि ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये तीनों प्रतिरोध है समांतर क्रम में। कैसे समांतर क्रम में है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ए और बी के बीच कह रहा है तुल्य प्रतिरोध निकालिए। तो ए और बी को एक बैटरी से हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है। यहाँ हमने क्या किया, ए बी को एक बैटरी से, ए को धन टर्मिनल से, बी को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया। अब मान लेते हैं यहाँ का विभव V है, यहाँ का विभव 0 है, इसका जो विभवांतर है वह क्या है, V है। अब ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से पहुँचते हुए यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, तो यहाँ का विभव कितना हो जाएगा, V। नेगेटिव यहाँ से पहुँचेगा यहाँ पे, तो यहाँ का विभव कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए ये भी यहाँ से जाता हुआ यहाँ पहुँचेगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, V। ध्यान दीजिएगा यहाँ विभव भी है, यहाँ भी विभव भी तभी होगा जब इस रास्ते में कोई भी रेजिस्टेंस न लगा हो, ठीक है, कोई कंडक्टेंस न लगा हो। विभव तभी जितना यहाँ है उतना है, यानी कि बीच रास्ते में कोई दूसरा आया ना हो, एकदम प्लेन वायर हो, ठीक है। अगर प्लेन वायर है मतलब बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, कोई भी प्रतिरोध नहीं है, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ का विभव 0 है, तो यहाँ से विभव होते हुए यहाँ भी पहुँच जाएगा 0। अगर बीच में कुछ लग जाता, रेजिस्टेंस लग जाता या कंडक्टेंस लग जाता, ठीक है, कुछ भी अगर बीच में लग जाता तो यहाँ का विभव 0 न होता। विभव 0 कब है, जब एकदम प्लेन वायर है, ठीक है, एकदम नॉर्मल वायर है, बीच रास्ते में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो प्रतिरोध है V और 0 के बीच में है, ये वाला प्रतिरोध भी V और 0 के बीच में है, ये वाला भी प्रतिरोध क्या है, V और 0 के बीच में है। ध्यान से देखिए यहाँ V है, यहाँ 0 है। पहला वाला देखते हैं किसके किसके बीच में है, पहला वाला किसके किसके बीच में है, V और 0 के बीच में है। पहला वाला किसके बीच में है, V और 0। दूसरा वाला भी किसके बीच में है, V और 0 के, यानी कि दूसरा वाला भी किसके किसके बीच में है, V और 0 के, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला भी तीसरा ये वाला भी किसके किसके बीच में है, V और 0, यानी कि तीनों प्रतिरोधों का जो आपका विभव है वह समान है। तीनों का विभव कितना है, V0, यानी विभवांतर इसमें विभवांतर V, इसमें भी V, इसमें भी V। तीनों प्रतिरोध V और 0 के बीच में लगे हैं। और विभवांतर कब समान होता है, जब तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों। तो तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या है, समान है। जब विभवांतर समान है तो तीनों किस क्रम में जुड़े होंगे, समांतर क्रम में जुड़े होंगे, ठीक है। तो समांतर क्रम में पहचानने का ये तरीका आपका अच्छा है, ठीक है। यहां से आप इसको आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम लोग बोल देंगे कि 3 ओम या फिर तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, समांतर में है। कैसे समांतर में है, क्योंकि तीनों का विभवांतर क्या है, समांतर क्रम में है, तीनों का विभवांतर समान है। तो तुल्य प्रतिरोध 1/r इज इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3,
ठीक है, 1/r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। दिस एम्प्लाइज डेट 1/r इज इक्वल टू 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी r इज इक्वल टू हो जाएगा 3/3, r इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। ठीक है, तो r का मान कितना हो गया 1 ओम। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा, ठीक है, जो सर्किट इस प्रकार से आपका बनाया हुआ है, इसका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वह कितना आएगा आपका 1 ओम। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 71 आपको समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग क्वेश्चन नंबर 71 को नोट कर लीजिए। चले इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन नंबर 72 जो है वह कार्बन प्रतिरोध पर है। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध के वर्ड कोड कौन से हैं, अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ यार उस जगह वीडियो को देख लीजिए। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम हलवा लगेंगे, एकदम इजी लगेंगे, आसानी से ये सभी क्वेश्चन आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ कार्बन प्रतिरोध और उनके वर्ड कोड क्या होते हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 देखते हैं। कार्बन प्रतिरोधों पर अंकित बैंडों का क्रम निम्नवत है, प्रत्येक दशा में प्रतिरोध का मान तथा सहनशीलता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कार्बन प्रतिरोध के बारे में जान भी लेते हैं। ये कार्बन प्रतिरोध अगर है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो कार्बन प्रतिरोध में कुल मिलाकर के 4 रंग होते हैं, 4 से ज़्यादा रंग नहीं हो सकते। पहला वाला जो कलर होता है, ठीक है, उसमें इसके बगल में दूसरा वाला कलर होता है, फिर तीसरा वाला कलर होता है और दूर में कुछ चौथा वाला कलर होता है। ठीक है, पहला वाला जो कलर होता है वो क्या बताता है, दूसरा वाला कलर क्या होता है वो क्या बताता है, चलिए जानते हैं। पहली पट्टी दूसरी पट्टी अंक को बताती है, पहली पट्टी दूसरी पट्टी क्या बताती है, अंक को। अब यहाँ पे देखिए कलर कौन सा रहेगा तो कौन सा अंक हम लोग लिखेंगे उसके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, पहली पट्टी दूसरी पट्टी क्या बताएगी, अंक को। ये तीसरी वाली पट्टी क्या बताएगी, 10 की घात को मल्टीप्लायर में गुणक के रूप में। ये जो तीसरी वाली पट्टी क्या रहेगी, ये 10 की घात बताएगी। जो कलर रहेगा, अगर येलो रहेगा तो 10 की घात 4 लिखेंगे। ये ग्राफ अगर आपको नहीं बनाना आता है, एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हमने आपको बताया है, बिना देखे यूं चुटकी बजा करके आप कैसे इस ग्राफ को बना सकते हैं। ठीक है, बीबी रॉय इज वेरी गुड बॉय, बीबी रॉय इज ग्रेट बॉय, हैज वेरी गुड वाइफ। याद करने का ये तरीका हमने आपको बताया था। और चौथी वाली पट्टी क्या बताती है, सहनशीलता को बताता है। ठीक है, यहाँ पे चतुर्थ पट्टी हमने लिखा हुआ है। चलिए अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एकदम इजीली हो जाएगा। देखिए पहला दूसरा क्या बताएगा, अंक। पहला क्या दिया है, देखिए ब्राउन, ब्राउन के लिए अंक कितना है 1। ठीक है, ब्राउन के लिए अंक कितना है 1। दूसरा क्या है ब्लैक, ब्लैक के लिए अंक कितना है 10 हमने लिख दिया। तीसरा क्या है ब्राउन। अब तीसरे वाली पट्टी क्या बताएगी, 10 की घात, तो ब्राउन में 10 की घात कितना लेंगे, 10 की घात 1 लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है गोल्ड, तो गोल्ड के लिए सहनशीलता कितना है ±5%। ठीक है, इतना हो तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वह कितना होगा, वह आपका हो जाएगा 10 × 10 के घात 1 ±5%, या फिर देखिए 10 × 10 करेंगे 100, यानी 100 ±5%, इतना ओम हो जाएगा। ठीक है, पहले वाले के लिए हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। पहली दूसरी पट्टी अंकों को बताएगी, तीसरी वाली 10 की घात को, चौथी वाली ये सहनशीलता बताएगी। गोल्ड रहेगा तो 5%, सिल्वर रहेगा तो 10%, कोई कलर नहीं रहेगा तो उसकी सहनशीलता कितनी है 20%। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। येलो, पहला दूसरा क्या बताएगा, अंक। पहला क्या है देखिए येलो, येलो के लिए अंक कौन सा लेंगे 4। ठीक है, दूसरा वायलेट, वायलेट के लिए देखिए अंक कितने हैं 7। पहला दूसरा क्या बताया, अंक कितने हो गए 47। अब तीसरा क्या बताएगा 10 की घात, क्या है तीसरा ब्राउन, ब्राउन देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो कितना है 10 की घात 1। चौथा क्या बताता है, चौथा आपका बताता है सहनशीलता। गोल्ड है तो गोल्ड के लिए सहनशीलता कितना है ±5%। इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 47 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 470 ±5%। ठीक है, ओम। ठीक है, तो ये आपका थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं। पहला दूसरा क्या बताएगा, अंक। येलो है तो येलो के लिए देखिए अंक कौन सा लेंगे 4। रेड, रेड के लिए देखिए अंक कौन सा लेंगे 2, यानी कितना हो गया 42। तीसरा क्या बताएगा
10 की घात गुणक के रूप में। तीसरा क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज कितना है 10 की घात में 10 की घात 3 गुणे सिल्वर, सिल्वर के लिए देखिए कितना है, सिल्वर के लिए सहनशीलता कितना है +-4%, ठीक है, +-10%, तो इतना ओम हो जाएगा। तो जो पहली पट्टी है दूसरी पट्टी है वो अंक को बताएगा, ये अंक लिखेंगे। तीसरी वाली पट्टी गुणे के रूप में 10 की घात को, ठीक है, जो तीसरा वाला कलर है गुणे के रूप में 10 की घात, और चौथा सहनशीलता, गोल्ड रहेगा तो +-5%, सिल्वर रहेगा +-10%, कोई कलर नहीं रहेगा तो +-20%। चलिए चौथा देखते हैं, रेड, रेड के लिए देखिए अंक कितना है 2, ब्लैक के लिए अंक कितना है, ब्लैक के लिए देखिए 0, ऑरेंज देखिए, ऑरेंज तीसरा कलर क्या बताएगा, गुणे के रूप में 10 की घात, ऑरेंज कितना है गुणे के रूप में 10 की घात यानी 10 की घात 3, एंड सिल्वर, सिल्वर कितना है +-10%, ठीक है, इतना ओम। इसको आप चाहे तो अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये 10 की घात के रूप में संशोधन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था, ये चौथा था। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 72 आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पास करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, एकदम इजी है ये। तो हमने आपको कार्बन प्रतिरोध वो उनके वर्ड कोड जब पढ़ा रहे थे तभी बता दिया था किस प्रकार से निकाला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 73। क्वेश्चन नंबर 73 में आपका दिया है प्रतिरोध, उसका हमें बताना है कौन कौन से उसमें रंग होंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। एक कार्बन प्रतिरोध 74 किलोवाट का है, इस पर बैंड के रंगों का क्रम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कार्बन प्रतिरोध कितना दिया है 74 किलोवाट, ठीक है, 74 किलोवाट दिया है। तो चलिए 74 किलोवाट को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कितना दिया है आपका, सॉरी किलोवाट नहीं किलो ओम, प्रतिरोध है ना, किलो ओम में रहेगा, सॉरी, ठीक है, 74 किलो ओम का है। तो 74 किलो ओम को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10 के घाते 3 ओम, ठीक है, 74 गुणे 10 के घाते 3 ओम। अब चलिए कलर कौन कौन से हैं वो चेक करते हैं, ठीक है, कलर कौन सा है, पहला दूसरा क्या बताता है अंक। तो पहला देखिए 7, 7 कौन सा अंक कलर बताएगा, वायलेट, पहला वाला कितना हो जाएगा वायलेट, ठीक है। दूसरा अंक भी क्या बताता है, कलर, ठीक है, दूसरा 4 है तो 4 कौन सा कलर बताता है, येलो, तो पहला होगा वायलेट, दूसरा होगा येलो। तीसरा 10 की घाते 3 है, तो तीसरा जो कलर होता है वो गुणक में 10 की घाते 3 बताता है, तो 10 की घात 3 के लिए कौन सा कलर है, ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए इसमें सहनशीलता नहीं दिया है, जब चौथा कलर न दे तो इसका मतलब क्या है, नो कलर, चौथा मतलब नो कलर है, ठीक है। तो 3 कलर कौन कौन से हैं, वायलेट है, येलो है और ऑरेंज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध पर अंकित कलर बैंड का क्रम ब्राउन, रेड और ऑरेंज है, ठीक है। जो कलर दिया है वह दिया है ब्राउन, और क्या दिया है, रेड दिया है, और क्या दिया है, ऑरेंज दिया है। तो प्रतिरोध बताना है। पहली दूसरी पट्टी क्या बताती है, अंक, तो ब्राउन के लिए कौन सा अंक है 1, ठीक है। रेड दूसरी पट्टी भी क्या बताएगी, अंक, रेड के लिए कितना अंक है 2। उसके बाद क्या है, ऑरेंज, ऑरेंज के लिए देखिए 10 की घात कितना है, 10 की घाते 3 है, तो 12 गुणे 10 की घाते 3। चौथा कलर नहीं दिया है, जब चौथा कलर न दिया हो तो कितना लिखेंगे, +-20%, इतना ओम हो जाएगा, ठीक है। चौथा कलर ही नहीं दिया, और नो कलर के लिए जो सहनशीलता होती है वो कितना होती है, 20% होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को भी देखेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर ये आपका 73 था, समझ में आया होगा, ये 74 था, समझ में आया होगा। ये जो आपने टेबल बनाया है, ठीक है, इसको याद कैसे करना है, कैसे बनाना है, बिना देखे एकदम इजी भाषा में, वो हमने कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ड कोड में बताया हुआ है। वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देने का हम लोग प्रयास करेंगे। आई होप इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। 1 से लेकर के 74 तक के सभी क्वेश्चन को हमने अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है 1 बाय 1 करके। तो आई होप, उम्मीद करता हूं मैं कि सारे क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा और सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे।
फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में इसके आगे के चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 6 के साथ। तब तक बेस्ट ऑफ लक।